इधर कर लेते हैं आसानी से, 50 horse पावर तक का काम हो जाता है। ये भी 50 horse पावर का ही ट्रैक्टर है, लेकिन अगर फिर भी किसी को और भारी काम करना है साहब मेरे को, तो उस काम के लिए आप इस ट्रैक्टर को हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आगे लेना होता है। ट्रैक्टर दिखने में ही काफी आपको बड़ा और मजबूत दिख रहा होगा बाकी दूसरे मैसी की तुलना में। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले योगेश जी ने बताया कि 50 horse पावर से ऊपर कोई भी ट्रैक्टर अगर आज के समय में भारत में बनेगा तो वो CRDA टेक्नोलॉजी के साथ में होगा। तो ये भी ट्रैक्टर हमारा ज्यादा horse पावर का है, लेकिन हमने इसको 50 horse पावर में कम कर दिया इसको डी-रेट। 80-55 जो है ये 55 horse पावर का ट्रैक्टर है वैसे, लेकिन हमने इसको डी-रेट करके 50 horse पावर में ही हम इसको दे रहे हैं। 3 सिलेंडर का ये ट्रैक्टर है, और 3 सिलेंडर में अधिकतर मैसी के जितने भी आप ट्रैक्टर देखेंगे 3 सिलेंडर से ऊपर कोई ट्रैक्टर आपको नहीं दिखेगा। इसका कारण भी है कि इसलिए डीजल थोड़ा सा हमारा कम खाता है मैसी ट्रैक्टर। 3 सिलेंडर ही ट्रैक्टर है। साथ में इसके आप देखेंगे जो इसका डिजाइन दिया हुआ है, ये हम जितने भी ट्रैक्टर यहाँ से बना के विदेशों में बेचते हैं, भारत में बन के लगभग 86 देशों में ट्रैक्टर जाते हैं पूरे विश्व में, उसमें जितने भी ट्रैक्टर हम देते हैं वो इस डिजाइन के जाते हैं। वहां पे अपनी ये सादा शो नहीं चलती है विदेशों में। तो वो डिजाइन जो है इंटरनेशनल वाला, विदेशों वाला, वो डिजाइन हमने यहाँ पे भारत में इसको दिया है। उसी के हिसाब से लाइटें वगैरह सब उसी को ही डिजाइन है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे तो इसमें एक सिंगल पीस है, केवल एक बटन है, बस इसको आपको लगाना है, वो इस तरीके से आगे आपका पूरा ट्रैक्टर का खुल जाता है। ड्राई है, ये सूखा एयर क्लीनर है। तो अगर मान लो कोई आजकल भूसे वाली मशीनें बहुत चलने लग गई है, तो अगर वो कोई चलाते हैं तो इसमें ड्राई होने की वजह से इसमें कचरा फंसता नहीं है, ठीक है, जल्दी साफ हो जाता है। साथ में इसमें हमने एक जाली भी यहाँ पे दी हुई है, जो कि बाकी ट्रैक्टर में हम लोग नहीं देते चूंकि। तो अगर कोई भूसे मशीन का काम करते हैं तो रेडिएटर के चॉक होने का समस्या रहती है, बार बार रेडिएटर में कचरा फंस जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आगे ही ये जाली दे रखी है, तो ये केवल यहाँ से नट्स खोले और यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं और इसको वापस साफ करके लगा दे। तो रेडिएटर के आगे एक जाली सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, रेडिएटर आपका बार बार चौक नहीं होगा। उसके अलावा आप देखें ये कंपनी फिटेड बम्पर है। मैसी में जितने भी आप बम्पर देखेंगे कंपनी फिटेड ही आता है, लोकल मार्केट से हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो ये कंपनी फिटेड बम्पर है। पीछे आप देखेंगे 60 लीटर की टंकी है, 3 सिलेंडर का इंजन है, 3300 सीसी के अंदर। और साथ में अगर आप इसमें देखेंगे पावर स्टीयरिंग है, जो ट्रैक्टर में हम लोगों ने दिया हुआ है, पावर स्टीयरिंग दिया है। यहाँ पे ड्राइवर अगर चलाते हैं बहुत ज्यादा समय के लिए सीजन में, तो यहाँ पे गार्ड दे रखे हैं, गर्मी आपके पैरों पे नहीं आती है। आगे की ये छोटी छोटी लाइटें भी दे रखी है, रात को अगर कोई चलाना हो ट्रैक्टर, दोनों तरफ ये एक्स्ट्रा लाइट दे रखी है ताकि उजाला रहे। बैठ के इसको मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि मैसी में आजकल नए ट्रैक्टर में बैठक बहुत अच्छी दे दी है हमने। चौड़ा प्लेटफॉर्म है, आराम से पैर आगे पीछे कर सकते हैं। पैडल इसके बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये केवल आपको पंजे का जोर लगाना होता है। पूरे पुराने ट्रैक्टर आप देखेंगे मैसी जो चला रखे हैं आप लोगों ने, तो उसमें पूरा पैर का जोर लगाना पड़ता है, इसमें पंजे के चल जाता है। दूसरा साइड शिफ्ट है, आजकल के सभी लोग साइड शिफ्ट पसंद करते हैं, वो इसमें देख सकते हैं। पहले एक समस्या ये आती थी कि जो दोनों लीवर है, लिफ्ट के जो लीवर है वो थोड़े से नीचे आते थे, तो थोड़ा सा झुकना पड़ता था। ऐसे काफी लोगों ने हमको सुझाव दिया था कि साहब लिफ्ट के लीवर थोड़े से आप ऊंचे करें। अब यहाँ बैठे बैठे आराम से आप दोनों छोटा बड़ा लीवर केवल आपको हाथ से यहाँ बैठे बैठे चला सकते हैं, आपको झुकने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें पल्टी प्लाऊ के आपकी इधर चलता है, पल्टी प्लाऊ मेरे हिसाब से बहुत समय से प्रचलित भी है और बढ़िया इम्प्लीमेंट है। इस इम्प्लीमेंट के अंदर वैसे जो लगा हुआ है ये मैसी का खुद का ही है, ये मैसी कंपनी भी बनाती है पल्टी प्लाऊ। और इसके अंदर अच्छी चीज ये कि आगे इसमें सब्बल दी हुई है, तो गहराई जो लेते हैं अपन वो थोड़ी सी गहराई इसमें अच्छी मिलती है। इसको चलाने के लिए ट्रैक्टर में ताकत होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गहराई में जाता है और ट्रैक्टर की असली ताकत ऐसे इम्प्लीमेंट पे ही पता लगती है। प्लाऊ हो गए, ये पल्टी प्लाऊ हो गए, इस तरीके से। बाकी रोटावेटर में, कल्टीवेटर में इतनी ताकत का पता नहीं लगता, क्योंकि वो ऊंचे चलता है, 4-5 इंच पे, 6 इंच पे चलता है। ये चलता है 14-15 इंच की गहराई पे। तो उसमें अगर ट्रैक्टर की लिफ्ट आपकी बढ़िया नहीं है तो ट्रैक्टर आपका काम नहीं करेगा। बार बार आपको लीवर पे एक हाथ रखना ही पड़ेगा कि जैसे ये दबने लग गया तुरंत लीवर को एडजस्ट कर ले। लेकिन मैसी में वो चीज अपनी नहीं आती, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इसका काम करता है। पल्टी प्लाऊ को चलाने के लिए इसमें ये लीवर भी दिया हुआ है, इसको यूज करके आप इसको पल्टी घुमा सकते हैं। ऑयल ब्रेक है ट्रैक्टर। पीछे का एक्सल बहुत भारी है, अगर किसी को ये संदेह है कि क्राउन पिनियन का दिक्कत है, चूंकि इतना लोड अगर खींच रहा है 310 ट्रॉली का,
310 टन का, तो पीछे ऐसा बहुत भारी होगा, सामान्य सी बात है। तो कोई भी अगर इसमें भारी काम, भले ट्रॉली का हो भले खेती का हो, करना चाहे, सभी तरीके के इसमें मशीनें चल सकती है। जांजी लगाना है वो भी इसमें फिट हो सकता है आगे, वो भी हमने हाउसिंग में इसके छेद दे रखे हैं। 14 के टायर में भी ये दिख रहा है ट्रैक्टर आपको, इसमें 16 के टायर भी आते हैं, आगे के टायर आपको 7.5 के मिलते हैं। और इसको मेरे हिसाब से एक बार आप ट्राई करके देखें, क्योंकि ऐसे मेरे बोलने से भी कुछ होगा नहीं जब तक कि आप खुद इसको चला के नहीं देखें, क्योंकि हमने ड्राइवर के लिए बहुत सारा इसमें आराम दिया हुआ है। स्टीयरिंग आप देखेंगे थोड़ा सा मोटा है, सामान्य दूसरे में ऐसी का जो स्टीयरिंग है उससे थोड़ा सा मोटा है, तो ड्राइवर को चलाने में बड़ी सहूलियत होती है। और पीछे का हिस्सा जरूर इसका देखेंगे, बहुत भारी हिस्सा है। तो ये जो ट्रैक्टर है एक तरीके से, वापस मैं कहूँगा कि जिनको भारी काम करना है, मजबूत काम करना है, उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। नहीं तो हमारे और भी मॉडल हैं जिससे वो काम अपना कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप ट्राई करें, इसको अभी हम चला के भी देखेंगे साथ में। और कुछ और भी ट्रैक्टर हमारे बीच में है, तो उनको भी बुलाने का मकसद ये है कि दोनों में ताकत हम देखेंगे, किस में ट्रैक्टर कौन सी ज़्यादा ताकत करता है। चूंकि ताकत क्या है, इंजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लगभग मोटा काम इंजन का ही होता है ट्रैक्टर में, कोई भी वाहन हो। लेकिन अगर इंजन के साथ में ट्रैक्टर में अगर आपकी लिफ्ट काम नहीं करती है तो इंजन कुछ नहीं करेगा। इंजन अपनी ताकत पूरी करेगा लेकिन ट्रैक्टर स्लिपेज निकालने लगेगा, खड़े खड़े टायर घुमाएगा और उससे डीजल ज्यादा खाएगा, ओवरलोड होगा। तो इंजन के साथ में इंजन की ताकत होना जरूरी है, लिफ्ट भी आपकी उसी हिसाब से होना चाहिए, तभी आपका खेत में हम हकाई जुताई जितने भी काम है, रोटावेटर वगैरह सब कर सकते हैं। तो इसको अपन अभी ट्राई करके देखेंगे, हमारी टीम इसको चलाएगी और इसको आप खुद भी ट्राई करके देखिए जिनको संदेह है। जो पुराने मैसी हमारा चलाते हैं 1035, 241, क्योंकि एक दिमाग में ये भी है कि साहब मैसी ट्रैक्टर छोटे आते हैं, इतने बड़ी ताकत नहीं वाले ट्रैक्टर है नहीं, तो ये ट्रैक्टर हम इसलिए लेके आए कि ताकत भी आज आप मैसी में देखें। अच्छा ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा पीछे लें। पीछे इंप्लीमेंट का वजन इतना है कि ट्रैक्टर में अगर आगे वजन नहीं होगा ना तो ट्रैक्टर रोड पे खड़ा हो जाएगा, इतना